अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस का है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होती है पीएमएसएस में। एंड देन मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनती है। एंड देन लास्ट पे हम करेंगे बात पेमेंट डिसबर्समेंट के बारे में कि स्कॉलरशिप जो है वो किस हिसाब से मिलता है और किस स्टूडेंट को कितना मिलेगा और उस पेमेंट को जो है स्टूडेंट को करना क्या है। तो ये सब पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए कि PMSSS के बारे में ही वो सभी वीडियोस हैं। जैसे टॉप कॉलेज वगैरह वहीं पे डिस्कस किए हुए हैं, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो प्योरली ट्वेल्थ बेसिस पे जो है ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे जो है मेरिट आपका बन जाता है, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन हो जाती है। देखिए आज जो है चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, अब स्टूडेंट ने चॉइसेस फिल की हुई हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि हम मैक्सिमम कॉलेजेस आप फिल कर लो। अभी किसी स्टूडेंट ने 10 या 15 कॉलेज किए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बराबर 100 कॉलेज फिल कर लो। अगर परसेंटेज अच्छी है तो भी 60-70 कॉलेज फिल कर लो, अपना ही फ़ायदा है इसमें, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो जिस टाइम आपकी चॉइस फिलिंग ख़त्म हो जाएगी, डेट ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो आज रात चॉइस फिलिंग का डेट ख़त्म हो जाए, पोर्टल से जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हटा दिया जाए, या कल मॉर्निंग में डेफिनेटली वो हो जाएगा। एक्सटेंड होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी चॉइसेस जो है वो ऑटो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आप उस ना ही उस चॉइसेस को देख सकोगे, ना ही उसमें कुछ एडिट कर सकोगे, वो ऑटो लॉक हो जाएगी। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी देन हम फाइनल इसकी सिलेक्शन लिस्ट की बात करेंगे। देखो क्या होता है कि सिलेक्शन किस बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे देखा जाएगा कि पहले की दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो सिलेक्ट की हुई है। वहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल अगर DU 100 स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट की हुई हैं, देन उन 100 स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर दिया जाएगा कैटेगरी में, कौन सा स्टूडेंट कैटेगरी वाला है एंड देन कौन सा स्टूडेंट ओपन वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी वालों को देखा जाएगा, हर कॉलेज में 5 ही जो है स्टूडेंट्स वो पर ईयर अलॉट हो जाएंगे। इस बात को जो है अपने ध्यान में आप रख लो। वहाँ पे देखा जाएगा कि कैटेगरी कौन सी है स्टूडेंट की, उसकी रिजर्वेशन कितनी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कैटेगरी वालों के लिए 1 या 2 सीटें रिजर्व कर दी होती हैं। क्लियर नहीं है कितनी सीटें हैं, हम एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल बताते हैं कि पर कॉलेज जो है कैटेगरी वालों के लिए 1 सीट या 2 सीट हम एज एन एग्जांपल बात करेंगे रखी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स को देखा जाएगा कि कैटेगरी कौन सी किस स्टूडेंट को है। उसके बाद उसमें जो है टॉप पे जो है कॉलेज स्टूडेंट वो कौन आते हैं टॉप 1 या टॉप 2 में, उन्हीं को फर्स्ट ऑफ ऑल DU में लिया जाएगा। देन उसके बाद ओपन वालों को देखा जाएगा, 3 या 4 सीटें बचती हैं, उसमें देखा जाएगा कि टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन आते हैं, उसी को जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। ओवरऑल पर कॉलेज देखा जाता है कि टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन से हैं इस कॉलेज को जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं, टॉप 5 स्टूडेंट्स। फिर वो 12 के मार्क्स के बेस पे ही होता है टॉप 5 स्टूडेंट्स, तो उसी को जो है फर्स्ट राउंड में अलॉट कर दिया जाता है। अब इन कॉलेजेस को किस तरह से अलॉट कर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी चॉइस फिलिंग देखेंगे, इस स्टूडेंट ने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा कॉलेज रखा है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने फर्स्ट कॉलेज पे DU रखा है तो उसमें इसको देखा जाएगा कि क्या ये DU के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल है, देन ये DU में टॉप 5 स्टूडेंट्स में आता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आ गया DU में टॉप 5 कॉलेजेस में, टॉप 5 स्टूडेंट्स में, देन उसको DU अलॉट कर दी जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो उसमें टॉप 5 में नहीं आता है, उसकी परसेंटेज कम है, देन उसको देखा जाता है कि उसका सेकंड जो उसने ऑप्शन पे कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है इसमें ये टॉप 5 स्टूडेंट्स में आता है या नहीं। अगर उसमें भी नहीं आया देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे ही करते करते 100 तक। तभी मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि कॉलेज जो है बराबर 100 कर लो। अगर आप 10-15 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो टॉप कॉलेज, तो ये भी आप ध्यान में रख लो, उन टॉप कॉलेजेस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी अच्छी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं टॉप कॉलेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया, ये ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इन्हीं कॉलेजेस में जो है कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो बेस्ट है कि पहले आप मतलब टॉप कॉलेजेस रखो, देन मीडियम, देन उसके बाद लेवल जो रैंक के कॉलेजेस है उसको। इसी तरह देखा जाए देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन से, अगर वो फर्स्ट टॉप 10 कॉलेजेस में भी वो मतलब टॉप 5 स्टूडेंट्स में नहीं आया, देन उसके बाद 10 to 20, 30, 40, 50, 60 एंड 100 तक देखा जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में उसको AICT वाले जो है वो अलॉट कर देते हैं और उसकी जो है सीट वो कंफर्म हो जाती है, देन फर्स्ट राउंड में उसकी सीट मिल जाती है। तो ये था थोड़ा सा सिलेक्शन के बारे में।
मतलब थोड़ा सा हमने इसको आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया। होप थोड़ा सा इसको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मेरिट लिस्ट जो है AICTE वालों को ही बनानी होती है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है उसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में देखें, वहाँ पर 2 मेरिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी मेरिट, देन होता है उसमें ओपन मेरिट, जिसको हम जनरल मेरिट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि इस स्टूडेंट की कितने मार्क्स हैं, मतलब 490 वालों को देखा जाता है, 490 किस किस स्टूडेंट को है। अभी आप मेरिट लिस्ट आप देखिए, वहाँ पे अगर आप देखें कि सेम परसेंटेज वाले स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 490 वाले आप 100 या 200 स्टूडेंट्स देखेंगे। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन आता है कि यार फर्स्ट पे इसने किस स्टूडेंट को रखा एंड 200 मेरिट पे जो है इन्होंने किस स्टूडेंट को रखा है। तो अब अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट पे रखा, उसको मतलब ज़्यादा चांसेस हैं अच्छा कॉलेज मिलने के। वही सेम परसेंटेज वाला स्टूडेंट जो है वो 200 के मेरिट पे है। तो मतलब यहाँ से आप देखेंगे ये भेदभाव वो किस तरह से होता है। देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स देखते हैं कि किस किस स्टूडेंट, मतलब 490 वाला कौन कौन स्टूडेंट है। अभी जो है यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स आ गए जिनके 490 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेरिट बनाने के लिए क्या देखा जाता है कि 10th के मार्क्स किस स्टूडेंट के ज़्यादा हैं। अभी किसी स्टूडेंट के 10th में जो है 490 मार्क्स हैं एंड 12th में भी 490 मार्क्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स के जो है 12th में सेम है, देन 10th में उनके कम कम मार्क्स हैं। तो जिसको फिर 10th में भी ज़्यादा है और 12th में भी ज़्यादा है, अब सेम है वहाँ से 12th के और 10th में ज़्यादा है, उसको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ये सेम वालों के लिए है। देन इसी तरह 10th के मार्क्स को देखकर 200 तक पहुँच जाते हैं। देन अगर किसी स्टूडेंट को 10th के भी सेम है, 12th के भी मार्क्स सेम है तो उसको क्या देखा जाता है कि इस स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किस डेट को की है और वेरिफिकेशन किस डेट को की है। जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की होगी उसी स्टूडेंट को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ये सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए ही होता है। उसके बाद देखा जाता है बाद में 489, फिर 488, 477, इसी हिसाब से लेते लेते मतलब पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मेरिट रखा जाता है। उसके बाद कैटेगरी वालों को क्या दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ओपन में दिया जाता है कि ओपन में उनको कौन सा मेरिट आ जाता है। देन उसके बाद कैटेगरी देखी जाती है, स्टूडेंट की कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी वालों को देन अलग कर दिया जाता है। कैटेगरी वालों को देखा जाएगा SCBC किस किस स्टूडेंट के पास है। देन EWS वाले जो है वो ओपन में ही आते हैं, उनकी कैटेगरी वहाँ पे नो हाईलाइट करके नहीं लिखी होती है। देन वहाँ पे देखा जाता है कि SCBC किस किस स्टूडेंट को है। देन देखिए स्टूडेंट 200 300 इसमें आते हैं SCBC में। देन उसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं फिर किस स्टूडेंट की परसेंटेज ज़्यादा है। जिस स्टूडेंट की 12th की परसेंटेज ज़्यादा है उसी को फर्स्ट में रखा जाएगा SCBC 1 में, देन SCBC 2, देन SCBC 3। उसमें पूरे ओवरऑल कैटेगरीज भी वहीं पे मेंशन कर दी जाती हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट की 10th की भी 12th की मार्क्स सेम है देन उसको 10th देखा जाता है। अगर 10th एंड 12th की सेम है देन उसको जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखी जाती है, किस डेट को स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन की। तो ये हो गया मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनती है। आई होप ये जो आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम बात करेंगे पेमेंट डिसबर्समेंट की। देखिए फ़िलहाल अगर आप स्टूडेंट देखें कि अभी तक स्टूडेंट ने कहीं पे बैंक अकाउंट कुछ भी नहीं अपलोड किया, उसकी ज़रूरत किस टाइम पड़ती है, जिसके टाइम आपको इंशाल्लाह कॉलेज मिल जाएगा, आपका वहाँ पे एडमिशन जो हो जाएगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद पोर्टल पे जहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे प्रोसीड फॉर DBT का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी हम कहते हैं उसको। तो उसको जो वहाँ पर जब आप टैप करेंगे उसके बाद बैंक की डिटेल्स, उसके बाद बैंक का मैंडेट फॉर्म जो है वो भी लाना पड़ता है, वो पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। उस टाइम हम आपको पूरा बता देंगे किस तरह से वो बनाना होता है। देन वहाँ पे आपको अपने बैंक की पासबुक, अकाउंट, IFSC कोड और बैंक से एक फॉर्म बनाना पड़ता है, वेरीफाई करवा के लाना है, जिसको हम मैंडेट फॉर्म भी कहते हैं। उसको जो है बैंक की स्टंप लगानी पड़ती है, उसको भी अपलोड कर देना होता है। जब आप वो कर देंगे अपलोड, उसके बाद AICTE आपका जो है बैंक वेरीफाई कर लेगी, देन कॉलेज भी जो है आपका बैंक वेरीफाई कर देगा। उसके बाद आपको जो है प्रोफेशनल में 1.25 लाख तक स्कॉलरशिप मिल जाता है एंड जनरल में 30,000 तक जो है कॉलेज की फ़ी मिल जाती है। वो डायरेक्ट कॉलेज को जो है अलॉट हो जाती है। जिस तरह आपकी जो है ID होती है उसी तरह कॉलेज वालों को भी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, देन ID उसी तरह उनको भी करनी होती है, देन बैंक वगैरह की डिटेल सभी उसी टाइम उनको अपलोड करना होता है। तो उनको 1.25 लाख एंड 30,000 दैन 3 लाख मेडिकल के लिए उनको डायरेक्ट मिल जाता है। वो किसी भी स्टूडेंट को अपने अकाउंट में नहीं मिलता है। अगर किसी कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है वो स्टूडेंट को पे नहीं करना होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल, मेस, बुक्स वगैरह का खर्चा, वो 1 लाख हर स्टूडेंट को मिल जाता है, चाहे वो फिर MBBS करता हो या फिर वो प्रोफेशनल का कोर्स करता हो या फिर वो जनरल का कोर्स करता हो, उसको 1 लाख मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 20,000 आपको फर्स्टली इंस्टॉलमेंट में जो है दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद जब आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद 10-15-20 दिन के बाद आपको जो है 20,000 जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। इंस्टॉलमेंट जो है वो डिवाइड कर दी होती हैं पर सेमेस्टर, जिनका होता है उनको पर सेमेस्टर 50,000 और जिनका ईयर वाइज होता है जो उनको पर ईयर 1 लाख होता है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, एडमिशन आपका हो जाएगा, आपको 20,000 फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाएंगे। उसमें आपको वहाँ पे अपना रूम वगैरह वो एडजस्ट करना होता है, बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म का खर्चा है वो होता है, और हॉस्टल का भी जो पे करना होता है वो कर सकते हैं आप उन्हीं 20,000 में। देन आपको जो है 2 मंथ्स तक कुछ नहीं मिलेगा, जो 20,000 है वो 2 मंथ्स का फर्स्ट मिल जाता है। उसके बाद देन आपको जो है 10,000 पर मंथ मिलता रहेगा। उसी 1 लाख में जो है पर ईयर 1 लाख है, उसी में आपको हॉस्टल की फ़ी भी देनी होती है, जिसकी 50 to 60,000 मैक्सिमम हॉस्टल की फ़ी होती है, मैस वैस सब कुछ लेके। बुक्स वगैरह का भी उसी में होता है, और जो आपका किराया वगैरह वो जो सभी जो है वो उसी मेंटेनेंस में आ जाता है। वो मेंटेनेंस जो है आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से एंड 20,000 फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है। तो उस 1 लाख को जो है वो स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने अकाउंट में DBT के ज़रिए जो है वो सेंड कर दिया जाता है। उसको वो जहाँ पर भी उसको वो मर्ज़ी है वो खर्च कर ले। AICT उसको कोई भी जो है स्लिप वगैरह कुछ नहीं मांगती है, और वो स्टूडेंट हॉस्टल में भी रह सकता है, PG में भी रह सकता है, कहीं रेंटेड रूम पे भी रह सकता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, यहीं पर अब हम इसको ख़त्म कर लेंगे, आगे ज़्यादा अब इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आगे जब मतलब ये स्टेप्स आ जाएंगे ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह के, उस टाइम सेपरेटली इन पे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट या कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं।